हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं भारत की कृषि संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम का भारत की कृषि से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी या फिर एसएससी सीडी ग्रुप ए या फिर एनडीए सीडीएस टेट या फिर सुपर टेट स्टेट एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी या किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम आज की वीडियो का मोटिवेशन कोट देखते हैं। तो चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रयत्न करना रहना चाहिए हमें। प्रयत्न यानी कि हमें प्रयास करना रहना चाहिए, हमेशा हमारे हाथ में होता है। यानी कि चाहे किसी भी हम कौन सी भी परेशानी में हो, अब लेकिन हमें जो है प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे प्रयास तो हमारे करना हमारे हाथ में है किसी भी परिस्थिति में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना। तो चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत में कृषि को दुष्ट प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे बड़ा महत्व तत्व क्या है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं कि तापमान या फिर आर्द्रता या फिर पवन या फिर वृष्ट। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वृद्धि। वृद्धि से हम हमारा जो कि भारत में कृषि जो है दुष्ट वाष्पीकरण इसका मौसम में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में कृषि दुष्ट प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान के अनुसार। ठीक है, तापमान के अनुसार अनुसार ही वर्षा में जो क्या होती है, वृद्धि होती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी फसल है जो कि किसमें नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है गेहूं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। गेहूं एक नकदी जो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गेहूं यानी कि वीट, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, आपको ये पता होना चाहिए। मध्य पूर्व के वांतर क्षेत्रों में आई एक घास जिसकी खेती दुनिया भर की जाती है। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली धान्य फसलों में मक्का के बाद गेहूं दूसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। धान का स्थान गेहूं की ठीक बाद तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन भारत की रबी फसल नहीं है। भारत की रबी फसल नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है आपके पास गेहूं, ऑप्शन बी है आपके पास जौ, ऑप्शन सी है आपके पास, ऑप्शन सी है रेसपीड और ऑप्शन डी है आपके पास जूट। तो इसका सही उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूट। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। इस फसलों की बुवाई के समय कम तापमान और कम तापमान जो है आवश्यक होता है। पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। किसके लिए, जूट के लिए। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि की फसल रबी की फसल मानी जाती हैं। खरीफ फसल कौन सी होती है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी होती है, धान, चावल, मक्का, ज्वार, गेहूं, मूंगफली और गन्ना, सोयाबीन, उड़द, ये सारी हमारी, कपास हो गया और जूट हो गया, सन हो गया, ये हमारी प्रमुख खरीफ की फसलें होती हैं। आपको ये सब याद रखना है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन बी है ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपके पास पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है भारत में चावल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है
जब आप आंध्र प्रदेश फिर पंजाब आता है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल सबसे पहले पे आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया भारत की प्रमुख खाद्य फसल आपको बतानी है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है आपको बताने, और आपके ऑप्शन है चावल, ऑप्शन बी है आपके पास गेहूं, ऑप्शन सी है आपके पास गन्ना और ऑप्शन डी है आपके पास चना। भारत की प्रमुख खाद्य फसल आपको बतानी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चावल। जी हाँ, चावल। धान के बीज को चावल कहते हैं। किसको? धान के बीज को चावल कहते हैं। या धान के ऊपर का छिलका छिलका हटाने से प्राप्त होता है। चावल संपूर्ण जगह से प्रमुख रूप से खाए जाने वाला अनाज होता है। भारत में भात, खिचड़ी सहित काफ़ी सारे पकवान बनाए जाते हैं। चावल का चलन दक्षिणी अफ्रीका और पूर्वी दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में सबसे अधिक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है आपके पास ऑप्शन ए है आपके पास उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, या फिर इंडो गया क्षेत्र, या फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, या फिर केरल और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बोल ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य आपको बताने हैं। 3 आपको बतानी है। भारत में आपको क्या बताना है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य बताने हैं। आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी में आपसे बताया गया है ऑप्शन बी आपको पंजाब, उत्तर प्रदेश व हरियाणा, या फिर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, या फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इनमें से सही सीक्वेंस कौन सा होगा? इसका सही सीक्वेंस होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ वाला राज्य है और देश के कुल गेहूँ का उत्पादक 34% यहाँ उगाई जाती है। क्या? गेहूँ देश के 34% उगाई जाती है यहाँ पे फसल, गेहूँ की फसल। यह फसल उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग के मुख्य रूप से उत्तरी के लगभग 96 लाख हेक्टेयर भूमि में उगाई जाती है। कितने में? 96 लाख हेक्टेयर भूमि में उगाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सर्वाधिक खाद्य उत्पादक करने वाला राज्य आपको बताया, खाद्य उत्पादक करने वाला राज्य आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास पंजाब, ऑप्शन बी है आपके पास हरियाणा, ऑप्शन सी है आपके पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आपके पास बिहार। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। भारत में खाद्यान्नों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश है और पंजाब व मध्य प्रदेश का इस मामले में क्रमशः दूसरा व तीसरा नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। भारत में अधिकतम कृषि क्षेत्र को घेरने वाली कौन सी फसल है। ऑप्शन ए है आपके पास गेहूं, ऑप्शन बी है आपके पास धान, ऑप्शन सी है आपके पास कपास, ऑप्शन डी है आपके पास गन्ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धान। धान इसका सही उत्तर हो जाएगा। धान एक प्रमुख फसल है। धान एक प्रमुख फसल है जिससे चावल निकलता है। ठीक है, तो धान जो है, धान से क्या निकलता है? चावल से निकलता है। जिससे कि धान से क्या निकलता है? चावल निकलता है। यह भारत सहित एशिया विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक उत्पादन होने वाला अनाज है। यानी कि विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे जो है अधिक उत्पादन वाला अनाज है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाई जाती है। तो आपको बताना है उस खाद का फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है। गेहूं, या ऑप्शन ए है आपके पास गेहूं, या फिर ज्वार, या फिर मक्का, या फिर चावल। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चावल। धान के बीज को चावल कहते हैं।
ये धान के बीज को आपको पता होगा चावल कहते हैं। यह धान के ऊपरी छिलके हटाने से प्राप्त होता है। चावल संपूर्ण जगहों में से प्रमुख में खाए जाने वाला एक अनाज है। बहुत जगह पे इनको अनाज के रूप में खाया जाता है, ये प्रमुख है। भारत में भात, खिचड़ी सहित काफ़ी सारे पकवान बनाए जाते हैं। चावल का चलन जो है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण भारत में और पूर्वी दक्षिणी भारत के उत्तरी में सबसे अधिक पाया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकें कम से कम समय में। तो चलिए क्वेश्चन 11 है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल रही है, यानी कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल रही है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार, गेहूं, चावल या फिर ज्वार और तिलहरी, या फिर गेहूं व आलू, या फिर चाय और कॉफी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी कि गेहूं और चावल। हरित क्रांति कब हुई थी? सन 1940 से 1960 के मध्य कृषि क्षेत्र हुए थे। शोक विकास, तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदमों की श्रृंखला को दर्शाते, जिसके परंपरागत जो है कृषि का जो है अभिभुक्ति में वृद्धि हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्नों में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। यानी कि हरित क्रांति होती है, उसके फलस्वरूप कुल आपको बताना है खाद्यान्न में किसमें कमी, किसके अंश में कमी हुई है, गेहूं की में या फिर चावल की में। ऑप्शन सी है आपके पास, दलहन, मोटा अनाज यानी कि मक्का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दलहन व मोटा अनाज में जो है अंश के कमी हुई थी। किस समय में? हरित क्रांति के समय में। चलिए और डीपली इसको समझते हैं। हरित क्रांति के दौर में जिस एक फसली खेती को बढ़ावा मिला, उसमें धान और गेहूं जैसे फसलों को केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई थी। ठीक है, इसका परिणाम यह हुआ कि कुल कृषि की भूमि में मोटा अनाज की पैदावार घट गई। जो मोटा अनाज था उसकी पैदावार घट गई, और किसान भी गेहूं व धान का रकबा ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहता था। गेहूं और धान को ज़्यादा रखना चाहता था, क्योंकि जिनका जो समर्थन मूल्य पर बिकना तय था। कैसे समर्थन मूल्य पर बिकना तय था? इन फसलों का सर्वाधिक मूल्य हर साल बढ़ता था। साथ ही समर्थक मूल्य पर राज्यों सरकारों के अतिरिक्त बोनस की घोषणा भी होती थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, किस राज्य को भारत का धान भंडार में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राज्य को भारत को धान्य के भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब को जाना जाता है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य। कैसा प्रधान राज्य? पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ गेहूं की सबसे अधिक क्या होती है? बिजाई होती है, बुवाई सबसे ज़्यादा बुवाई होती है। किसकी? गेहूं की सबसे ज़्यादा बुवाई होती है। अन्य प्रमुख फसलें जैसे चावल, कपास या फिर गन्ना, बाजरा, मक्का, चना फसल शामिल होते हैं। इसमें प्रमुख उद्योग में कपड़ा और आटा शामिल है इनका। ठीक है, पंजाब पृथ्वी का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र रहा है। यह गेहूं उत्पादक के लिए आदर्श क्षेत्र है। चावल, गन्ना, सब्जियां एवं फलों यहाँ उत्पादक होते हैं पंजाब में। भारतीय पंजाब को भारत का अंतर भंडार भी कहा जाता है। अंतर भंडार भी पंजाब को कहा जाता है, ये आपको सब याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए। ऑप्शन ए है आपके पास कृषि क्रांति, या फिर सामाजिक वानिकी, या फिर वृक्षारोपण, या फिर कृषि के लिए आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाता है। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझा रहा है, जिसमें क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का
जनक किसे कहा जाता है? J.S. थॉमसन को। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डॉक्टर A.B.M. स्वामीनाथन इसका सही उत्तर है। भारत की हरित क्रांति का जन्म किसे कहा जाता है? डॉक्टर M.M. स्वामीनाथन। वो गलती से उस पर हाथ रख गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। इसमें बोला गया भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए गए: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है: केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो काजू का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य केरल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास: बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन वाला राज्य कौन सा? वो है आपका मध्य प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है किस राज्य में? सबसे अधिक मात्रा में जो है केसर मिलता है। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। फिर आपसे पूछा गया है ऑप्शन, और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपकी क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके जो हैं गलत हुए हैं। कमेंट बॉक्स में थम्स अप और थम्स डाउन करना, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक जो है ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। फल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी फल की आपके पूछा गया है उत्पादक में भारत का कौन सा विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके पास प्रथम, या फिर तृतीय, या फिर द्वितीय, या फिर चतुर्थ, यानी कि पांचवा, और फिर आपके पास तीसरा, दूसरा और चौथा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तृतीय। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सब्जी उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा या फिर चौथा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा। कौन सा स्थान है? इसका स्थान है दूसरा, द्वितीय, तीसरा स्थान है कौन सा? तीसरा स्थान है फल। अगर हम फल में देखें तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसमें पूछा गया सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा नाम है? ये आपको बताना है। कौन सा नाम है? तीसरा नाम है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया नारियल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा नाम है? नारियल में आपको बताया, नारियल में कौन सा है? नारियल में आपका कौन सा है? तीसरा है। कौन सा है आपका? तीसरा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वृद्धि के पैमाने पर जूट की खेती किस नदी की घाट क्षेत्र में की जाती है? आपको बताना है भारत में वृद्धि पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन है आपके पास दामोदर, गंगा या हुगली या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुगली। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको बताना है भारत में सर्वोत्तम चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार हैं कि जोरहट में, या फिर नीलगिरी में, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास दार्जिलिंग में, या फिर कूच बिहार में। तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर आपको मालूम, कमेंट बॉक्स में बताना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा जो है चाय पैदा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में? आपसे राज्य पूछा गया है
कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होती है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में होती है? ऑप्शन नंबर असम में होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा भारत में किस किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है, क्षेत्रफल में होती है? तो आपके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको बताना है गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु या कर्नाटक। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तक। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? इसका स्थान है हमारा कौन सा? भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर इसका सही होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चौथा स्थान है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत के लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्य कहाँ से करता है? यानी कि भारत लंबे रेशों के कपास का आयात मुख्य कहाँ से करती है? यानी कि जो लंबे रेशें जो होती हैं कपास के वो कहाँ से आती हैं आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास मिस्र व सूडान से, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से इन सभी से। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन सभी से ही आते हैं ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपके पास पर्यावरण, ऑप्शन बी है आपके पास कृषि, ऑप्शन सी है आपके पास मत्स्य उत्पादन से, या फिर आपकी नदियों की सफाई से। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है। किसका? नीली क्रांति का। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, केरल। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब या केरल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम, तीसरा, दूसरा या फिर चौथा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान में दूध में। बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कौन सा जो अग्रणी राज्य है, तो गुजरात, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है दूध। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत में ऑपरेशन बल्ब जो कब प्रारंभ हुआ था। भारत में ऑपरेशन जो क्या है बल्ब जो कि कार्यक्रम था वो कब प्रारंभ हुआ था। सन ऑप्शन है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके पास, कौन सा है, ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास सन 1951 में, ऑप्शन बी है आपके पास सन 1970 में, ऑप्शन सी है आपके पास सन 1975 में, ऑप्शन डी है आपके पास सन 1985 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1970 में। तो ऑपरेशन बल्ब यानी कि धनव क्रांति विश्व के सबसे पहले विशालित विकास कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध है। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई योजना ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना दिया। इस योजना की सफलता के तहत से वृक्ष क्रांति का पर्यायवाची दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का पर्यायवाची है, जो विश्व क्रांति के पर्यायवाची है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति अभी मैंने पीछे बताया था, श्वेत क्रांति किससे किससे तात्पर्य रखता है। श्वेत क्रांति जो है किससे तात्पर्य रखता है, ये तात्पर्य किससे रखता है, ऑपरेशन फ्लड से तात्पर्य रखता है। तो इसमें पूछा गया श्वेत क्रांति का संबंध किससे, गेहूं उत्पादक, दूध उत्पादक या बाढ़ नियंत्रण या फिर मत्स्य उत्पादन, मांस उत्पादन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, पढ़ेंगे 41 क्वेश्चन नंबर। उससे पहले आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही जा चुके हैं और कितने क्वेश्चन हैं जो आपके गलत गए हैं। आपको बताना है सही कितने गए हैं और गलत कितने गए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन आपके 41 क्वेश्चन। ऑपरेशन जो है फल का संबंध किससे, अभी आपको बताया दूध उत्पादन से है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है श्वेत क्रांति यानी कि अभी हमने पढ़ा है कौन सा क्वेश्चन 41 में, जो कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित। अब इसके जनक किसे कहा जाता है, इसके जनक किसे कहा जाता है, अब इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन, पहले तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन कौन कौन से आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास डॉक्टर वी कुमेरियन, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास श्री एस राय, ऑप्शन सी है आपके पास एस के भारद्वाज, या फिर श्री मोरा रची देसाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर वी कुरेरियन इसका सही उत्तर है, जो कि जनक किसके, श्वेत क्रांति कुरेरियन, जो कि डॉक्टर वी कुरेरियन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में से कौन कृषि के संबंधित नहीं है। कृषि के संबंधित कौन सा नहीं है, तो कृषि के संबंधित में कौन सा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति या पीली क्रांति। तो कौन सी क्रांति नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण क्रांति का इससे कोई तात्पर्य नहीं है। कृष्णा के क्षेत्र में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद अब समय है कृष्ण क्रांति। पेट्रोलियम उत्पादक के क्षेत्र में देश के आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में किसके पेट्रोलियम उत्पादन में जो है कृष्णा क्रांति नाम दिया गया है। इसका कृषि से कोई तात्पर्य नहीं है। चलिए इसका मकसद क्या है, देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा है गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। टमाटर उत्पादन, या फिर झींग उत्पादन, या फिर मांस उत्पादन, या फिर खाद्यान्न उत्पादन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झींग उत्पादन से संबंधित है, यानी गुलाबी क्रांति प्याज और झींग मछली के उत्पादन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे गोल
क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे? टमाटर से, आलू से, या फिर अंडा से, या फिर सलाज उत्पादन से, शलजम उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आलू से संबंधित है गोल क्रांति यानी रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। कौन सा भारतीय राज्य अग्री कपास का उत्पादक है? भारत में बताना है आपको। गुजरात, महाराष्ट्र, या आंध्र प्रदेश, या मध्य प्रदेश। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास का उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको बताना है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। तो आज इसका सही उत्तर आपको कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक गेहूं वाला उत्पादक वाला राज्य, यानी यूपी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। किस में से जो है चाय में जो कौन सा राज्य है जिसमें चाय बिल्कुल नहीं पाई जाती? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को अभी बताया था, कहा जाता है छत्तीसगढ़ को विश्व में चावल का कटोरा इसे कहा जाता है। क्यूबा देश भी कहा जाता है। बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? आपको ये बताना, तमिलनाडु, या फिर केरल, महाराष्ट्र, या कर्नाटक। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन में आपके निम्नलिखित में तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने कि आपको बताना है कौन सी इनमें से जो है खरीफ की फसल नहीं है। आपको बताना है ऑप्शन कौन सी है आपके पास? गेहूँ, चावल, गेहूँ और गन्ना और कपास। आपको बताना है कौन सी जो है फसल खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और अब इस वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे और हो सके और भी आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेके आएंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो के साथ, जब तक टिल देन थैंक यू।